देहरादून में 215 उप निरीक्षकों को दिए गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं जिम्मेदारी। उत्तराखंड का खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी। धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में किए हैं बड़े सुधार। चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख। घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। डीएम और एसपी से बात कर दिए निर्देश। देहरादून में जिम जिहाद पर हिंदू संगठनों का बवाल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। बीजेपी पर नैरेटिव सेट करने का लगाया आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। नव वर्ष 2024 के आगमन पर इस अवसर पर देखिए आयोजित पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और उनके साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगे भी निरंतर यूं ही प्रगति करता रहे और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, वो संकल्प जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प के लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करें, जिससे कि ये संकल्प हमारा जल्दी से जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो। एक बार फिर से मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन और 26 का आगमन है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे ट्रस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया है। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और सतत विकास को नई दिशा देगा। तो वहीं कांग्रेस ने राज्य को पुरस्कृत किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। खनन में सुधारों का उत्तराखंड को इनाम। केंद्र से मिले 200 करोड़ रुपए, कांग्रेस हैरान। धामी बोले, सरकार के प्रयासों से उपलब्धि। किन मानदंडों पर पुरस्कार, कांग्रेस बोली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार के रूप में 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। सीएम का कहना है कि इन खनन सुधारों का परिणाम ये है कि खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। खनन का राजस्व 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुँच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है।
वहीं खनन सुधारों पर राज्य को पुरस्कृत किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि किन मानदंडों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि हालत ये है कि अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। और ये तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम विधायक भी कह रहे हैं। अवैध खनन संस्थागत हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर अवैध खनन की बात कर रहे हैं। कई विधायक जो है अवैध खनन की बात कर रहे हैं और जो तमाम सड़कें तबाह हो गई, तमाम पुल तबाह हो गए और आपदा में जो मलबा आया है खनन की वजह से बेड लेवल ऊपर हो गए नदियों के, उससे जो तबाही हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो तो हजारों करोड़ की तबाही है और सरकार 200 करोड़ रुपए खनन के नाम पे प्राप्त कर पुरस्कार, पता नहीं कौन सा पैरामीटर था, कौन सा थर्मामीटर लगाया, जो पारदर्शिता हो गई। विपक्षी कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को असहज कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कृत किए जाने को सीएम धामी के विरोधियों को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं अब हैरान विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किन मानदंडों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर बड़कोट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। कैंडल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। बहन अंकिता भंडारी के साथ आप लोगों ने भी देखा सुना है कि कितना जघन्य अपराध हुआ है और आज तक भी जिस वीआईपी का बार बार जिक्र आ रहा है, कई लोगों के खुलासे के बाद भी उत्तराखंड सरकार सूद नहीं ले रही है और अपने बड़े नेता को बचाने का काम कर रही है। तो ये पहाड़ के बेटियों का साथ बहुत बड़ा अन्याय है और पूरे पहाड़ के साथ, पूरे उत्तराखंड के साथ अन्याय है। नए साल में बाहर से आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां की और तैयारियों के चाक चौबंद होने का भी दावा किया गया। हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की बात कही गई, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाए जाने का दावा किया गया। लेकिन जब हिंदी खबर की टीम देहरादून के प्रवेश द्वार आशा रोड़ी और आईएसबीटी बस अड्डे के आसपास पहुंची तो वहां पर गाड़ियां फंसी हुई नजर आई और वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं पाया गया। यानी कि जो दावा किया जा रहा था कि जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, ये सब खोखला निकला। नए साल का आगाज हो गया है और आज 31 है। ऐसे में इससे पहले पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जो है वो कर ली है, कमर कस ली है। तमाम जैसे चौक चौराहे जहां पर जाम लगता है उसको लेकर के पुलिस जो है मुस्तैद हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं आईएसबीटी समेत जो आसारोडी चेक पोस्ट है, जिससे प्रवेश द्वार कहा जाता है देहरादून में प्रवेश करने का, उसके बीचों बीच हम मौजूद हैं, जहाँ हम देखेंगे कि कोई भी पुलिसकर्मी हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तमाम यहाँ पर हम देखेंगे जाम जो है वो लग रहा है काफ़ी देर से। गाड़ियाँ जो हैं वो कई मिनटों से जो है यहाँ पर जाम लगा हुआ है, मुश्किल से जो है यहाँ से गाड़ियाँ पास हो रही है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो मोड़ है उसके कारण भी जाम लग रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ये दावा करता है कि नए साल की तैयारी हमने कर ली है, जगह जगह पुलिस तैनात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जाम जो है वो लगातार बहुत लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। और हम आपको बताऊँगी कि मैं आसारोडी चेक पोस्ट जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है देहरादून का, उससे हम कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। आईएसबीटी से और आसारोडी से कुछ ही दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कितना भयंकर जाम जो है वो लगा हुआ है। चारों तरफ से गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है। क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में ये आता है और यहाँ पर ठीक वाइन शॉप भी है और इस कारण भी यहाँ जाम लगता है। लेकिन फिलहाल जो है नए साल की तैयारियों का जो दावा पुलिस कर रही थी वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आता है, क्योंकि प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है आसारोडी को, यहाँ से तमाम जो पर्यटक हैं जो मसूरी जाते हैं,
धनौल्टी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। और ऐसे में अगर यहीं पर पुलिस प्रशासन की तैयारियां नहीं होती है, ट्रैफिक जाम खुलवाने को लेकर कोई तैयारियां नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दावे जो है फेल साबित होते हैं। ऐसे में लोगों की क्या फर्जियत होगी वो देर शाम को और रात को पता लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल दिन का समय है और ये हाल है। रात को क्या हाल होगा वो रात को पता लग जाएगा। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो नए साल के जश्न को लेकर देश भर के लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खासतौर पर पर्यटक देहरादून के आईएसबीटी से होकर मसूरी धनौल्टी गुजरते हैं। हिंदी खबर की टीम नए साल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आईएसबीटी पहुंची। वहां आईएसबीटी चौकी इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ तैनात मिले। पुलिसकर्मियों ने मौके पर चेकिंग की, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई भी की गई। देहरादून पुलिस के द्वारा जो हमारे मेन तिराहे हैं, चौराहे हैं, तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है। मकसद हमारा ये है कि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं या ट्रैफिक का प्रेशर है, ट्रैफिक के बॉटलनेक्स है, वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस लगाई गई है। इनकेस अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर होता है तो उसको कम किया जा सके। बस कुछ घंटे की देरी है और नए साल का आगमन हो जाएगा, यानी कि 2026 का आगमन जो है वो हो जाएगा। इससे पहले सरकार, शासन, प्रशासन की जो टीमें हैं वो नए साल की तैयारियां कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, लोगों को यातायात की सुविधा जो है वो मिले, ट्रैफिक जाम ना मिले। इसको लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो चेकिंग भी कर रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस तैनात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि आईएसबीटी में, जहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। मैं आईएसबीटी के पास मौजूद हूँ, जहाँ से पर डे हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ से आवाजाही करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आईएसबीटी पुलिस के लिए भी होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बनाए रखनी है। इसी के साथ लगातार जो यहाँ के इंचार्ज है आशीष, वो चेकिंग भी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये मेन इलाका है जहाँ पर पर डे जो है आवागमन होता है, वाहनों का सबसे ज़्यादा जाम भी लगता है और कई ऐसी घटनाएं भी होती है, जिसको लेकर के पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे संभाला जा रहा है और चेकिंग भी जो है वो की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ तौर पर यह निर्देश है कि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उसी के साथ सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ इंचार्ज जो है आईएसबीटी पुलिस चौकी के, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ निर्देश उनको दिए गए हैं कप्तान की ओर से। सर, एसएसपी साहब ने निर्देश दिए होंगे, क्योंकि नया साल का आगमन है और ऐसे में जाम जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वाहन यहीं से गुजरते होंगे। क्या निर्देश दिए गए हैं कप्तान साहब की ओर से? हाँ, नए वर्ष पर ये कप्तान साहब के, हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो और नए साल पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आईएसबीटी पर ये काफ़ी जाम रहता है, तो कप्तान साहब के आदेश हैं कि आप जो ज़्यादातर विजिबिलिटी मोबिलिटी आप जो क्षेत्र में रहेंगे, तो सभी हम जो हमारे सब यहाँ पे कर्मचारी, सभी अधिकारी सभी क्षेत्र में मूवमेंट पर हैं और कहीं भी कोई अभी तक कोई जाम की समस्या नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पे खड़ा हूँ। शराब पीकर जो हुड़दंग मचाते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर वाइन शॉप है और लगातार यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं पहले। जी हाँ, उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं। यदि कोई ऐसा हुड़दंगी है या कोई शराब पी के वहाँ चलाता है, उसके लिए एल्कोमीटर की चेकिंग लगातार हम करते रहते हैं। पिछली रात को भी हमने कभी चालन किए हैं और एक अभियान चलाया गया था, उसके तहत भी हम ये जो शराब पी के वहाँ चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ है आईएसबीटी चौकी इंचार्ज आशीष जी, जिन्होंने बताया कि कप्तान साहब के क्या कुछ निर्देश हैं। जो शराब पीकर हुड़दंग मचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जा रही है और साथ ही जाम की जो समस्या है वो ना बने, इसको लेकर के पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर जाम ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कर रही है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में भी नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नैनीताल पुलिस प्रशासन ने 31 दिसंबर और नए साल की जश्न को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की। पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। नैनीताल में होती थी, इस बार लोगों का कहना है, जो पर्यटक आ रहे हैं, कि हमको यहाँ नहीं आने दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात बिल्कुल गलत है कि नैनीताल पुलिस के द्वारा लोगों को रोका जा रहा है। लोगों के आने के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया, जिसको पहले से प्रचार प्रसार किया गया है और साथ में ही लोगों को ये बताया गया है कि आप जिस रास्ते आ रहे हैं, किस रास्ते आप जाएंगे, कुछ रूट डाइवर्जेंस हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरी व्यवस्था ये है कि जो बाहर का पर्यटक है
वो नैनीताल पहुंचे। जैसे यहाँ की पार्किंग फुल हो जाएंगी, उनको हम जो आउटर एरियाज हैं हमने पहले ही डेजिग्नेट कर रखी है वो पार्किंग, उन पार्किंग में हम उनको पार्क करेंगे उनके व्हीकल और शटल के माध्यम से भेजेंगे। तो ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि नैनीताल में लोगों को रोका जाए। तो व्यवस्थाएं प्रशासन के और पुलिस के द्वारा की गई है। जो होटल व्यवसायी लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस बार जो है पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं। पुलिस के ऊपर ही बार बार इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या? मैं इस बात को नहीं मानता है। मेरी कल अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उनके साथ में बातचीत हुई थी, उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था। हमने उनको कहा था कि जहाँ पे भी हमारे बैरियर्स लगे हैं आउटर एरियाज में, वहाँ पे अपनी टीम को भेज लीजिए और पता करें कि वहाँ पे क्या पुलिस उनको वापस भेज रही है। कुछ जगहों पे डाइवर्जेंस जरूर हैं जो पर्यटकों की सुविधा के लिए हैं, जिससे कि वो जाम में अनावश्यक रूप से ना फंसे, उनकी जो जर्नी है वो लंबी ना हो, इस कारण से ये डाइवर्जन किए गए हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर पिछले साल के अपेक्षा कम आ रहे हैं तो इसमें अन्य कारण भी हो सकते हैं, उन कारणों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। क्या ऐसा भी माना जा सकता है जैसे आज होटल व्यवसाय करेंगे, साहब कस्टमर नहीं आ रहा है, जिनके रजिस्टर्ड नहीं है, क्या इस तरीके की अफवाह वो भी फैला सकते हैं? बिल्कुल, जिनकी बुकिंग है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं या जिन्होंने ऑफलाइन बुकिंग भी की है, बहुत सारे ऐसे होम स्टे और गेस्ट हाउसेज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका काम तभी होता है जब यहाँ पे डांट पे या मल्लीताल पे या टैक्सी स्टैंड पे, बस स्टैंड पे टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद वो वहाँ से पर्यटकों को अपने इन स्थानों पे लेके जाते हैं। शायद ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही हो। अदरवाइज जो होटल और जिनके भी होम स्टे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका काम है वो, जिनकी क्लाइंटेज है, उनके द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई। नैनीताल में इस समय 31 का मौका है, जहां नैनीताल में और सालों हजारों की संख्या में भीड़ आती थी, लेकिन इस बार नैनीताल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पुलिस ने अपने सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पे चौकी बैरियर लगा रखे हैं, पुलिस कर्मचारी यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन नैनीताल में इस समय जो है एक जगह पर भी, कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिनको पुलिस वाले भेज रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ियों की वहां पे या पर्यटक की बुकिंग है, उन्हीं पर्यटकों को भेजा जा रहा है। उसके अलावा अन्य गाड़ी वालों को यहाँ गाड़ी खड़ी करके पर्यटकों को सडल सेवा से नैनीताल भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं नैनीताल के जो होटल कारोबारी हैं, उनका कहना है कि इस बार पुलिस प्रशासन ने इतनी सख्ती करी है कि पर्यटक नैनीताल पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब हमारी कई अधिकारियों से बात हुई या उनसे बात हुई, पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, तो उनका कहना है कि जिन लोगों के नैनीताल में बुकिंग है उन्हीं को ही हम भेज रहे हैं। उसके अलावा जिन लोगों की वहां बुकिंग नहीं है उनको सडल सेवा से भेज रहे हैं नैनीताल। पुलिस ने जो है अपनी 4 चौबंद लगा रखी है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। नैनीताल से तेज सिंह, हिंदी खबर के। नया साल 2026 का स्वागत करने के लिए ऋषिकेश के मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। जगह जगह रिजॉर्ट, कैंप और होटल पर्यटकों से भरे दिखे और साथ ही पर्यटकों के आने से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। हालांकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। न्यू ईयर की पार्टी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। इस दौरान नशे का सेवन या फिर उत्पात मचाने वालों पर सख्ती की जा रही है। बात करें तो ऋषिकेश सर्कल में टोटल 45 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग की जाएगी और उसमें वहाँ पे अल्कोमीटर्स भी दिए गए हैं कुछ मुख्य पॉइंट्स पे, और उसमें ड्रंकन ड्राइविंग के, ओवर स्पीडिंग के, इस पर्सपेक्टिव में चालान भी किए जाएंगे। सवाल है, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। हमारे पास काफ़ी कैंप्स और रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स के भी हम संचालक हैं। तो इस बार देखने को मिला है कि 25 तारीख से पहले से ही हमारे पास काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज आने लगी, लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे, तो प्री बुकिंग्स हुई हमारे पास काफ़ी। साल को लेकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। बात करें पर्यटकों की संख्या की, तो पर्यटक अन्य राज्यों से भारी मात्रा में तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, जिसके चलते होटल, कैंप, रिजॉर्ट पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं। आइए कुछ पर्यटक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? दिल्ली से, ऋषिका। कैसा लग रहा है ऋषिकेश में आके, और
पहली बार आए हैं क्या? हाँ, हम पहली बार आए हैं और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पीसफुल है, शांति है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, कैंपिंग, ट्रैकिंग है, राफ्टिंग है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल वो हो गया है कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शाम की गंगा आरती यहाँ पे हर घाट पर होती है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके? क्या नए साल की क्या तैयारी है आपकी? नए साल की तो बहुत कुछ तैयारी है, पर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कंपैरिजन तो दिल्ली। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है आजकल और ऋषिकेश में बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत होगा बट जैसा न्यूज़ में दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पानी भी एकदम साफ सुथरा है, चलता हुआ है, कहीं ठहरता हुआ नहीं है। और यहाँ पे गंगा आरती बहुत अच्छे से होती है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। पर ऋषिकेश का रात का 3-4 बजे तपोवन में जाना बहुत पीसफुल देता है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे म्यूजिक वगैरह चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैंपिंग वगैरह, यहाँ पे आके बंचिंग जंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात है और ये नए साल का जश्न अब देखने वाला बनता जा रहा है। और साथ साथ अगर बात करें राफ्टिंग की, तो राफ्टिंग में भी भारी संख्या में पर्यटक लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। साथ साथ अगर रात्रि यहाँ मौसम की बात करें तो मौसम में जो है ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हर कैंप और रिजॉर्ट में बॉनफायर की व्यवस्था बना दी गई है। जी हाँ, कैमरा पर्सन कुंज के साथ हिंदी खबर के लिए सागर रस्तोगी। तो नए साल के आगमन को लेकर सबसे बड़ी टेहरी बांध की झील पर्यटकों के आने से गुलजार हो गई। टेहरी जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और नए साल के जश्न को लेकर कनातल, धनौल्टी, सुरसिंग के साथ ही धार सहित आसपास के पर्यटक स्थलों में जश्न देखने को मिला। साल 2025 के अंतिम दिन और हरिद्वार में देखिए 2026 के आगमन को लेकर गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में हर की पौड़ी पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक-चौबंद इंतजाम किए गए। हर की पौड़ी सहित अन्य घाटों पर भी एटीएस और क्यूआरटी लोकल पुलिस बल भी तैनात किया गया। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने एचएनबी चौरास कीर्ति नगर में रेलवे के संबंध में बैठक की और इस मौके पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने नेथाणा में खेल मैदान बनाने की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने युवा कल्याण विभाग को 15 दिन के भीतर डीपीआर बनाकर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, नकल जिहाद के बाद अब जिम जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला देहरादून के क्लेमेंट टाउन का है, जहां पर एक जिम ट्रेनर नदी मंसारी पर हिंदू महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। बजरंग दल ने पीड़ित महिला के साथ जिम में जाकर ट्रेनर को सबक सिखाया। साथ ही पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं हिंदी खबर संवाददाता दीपिका भंडारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।